अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की रेमेडी स्पेशल उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पूरा रमज़ान तली हुई चीज़ें खा खा कर अपना वज़न बढ़ा लिया है। ख़ास तौर पे पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और जिसम बदनुमा भद्दा सा लगता है। आज की रेमेडी से ख़ास तौर पे पेट की चर्बी कम होगी, हाजमा बेहतर होगा, कब्ज़ और गैस के मसाइल ख़त्म होंगे, मेटाबॉलिज़्म तेज़ होगा। आजमूदा नुस्खा है जो वज़न को कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार है, लेकिन साथ साथ मैं आपको एक डाइट प्लान भी बताऊंगी और क्या क्या एहतियात है जो इस रेमेडी को फॉलो करने से आपका वज़न तेज़ी से कम होगा। तो आपने इसलिए वो एहतियात भी लाजमी सुननी है, एंड तक वीडियो को वॉच करना है। और स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेमेडी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक पैन ले लेना है और उसके नीचे चूल्हा ऑन कर देना है और आंच को बिल्कुल हल्का कर दें। तो 1 टेबलस्पून मैंने दालचीनी ले ली है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ लें और उसको पैन के अंदर ऐड कर दें। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 ही टेबलस्पून ये सब्ज़ी इलायची है। तो 1 टेबलस्पून के हिसाब से अभी मैंने ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है आपने। कंप्लीट तरीका देखना है, जैसे मैं बताऊँ वैसे ही आपने बनाना है। इसमें एक चीज़ और भी डलेगी जो मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं आपको उसका नाम बता दूँगी, तो आपने वो ऐड कर देनी है। इसको यूज़ करने का भी एक ख़ास तरीका है, आपने वो तरीका लाजमी जानना है ताकि आपको इसका मुकम्मल फ़ायदा हासिल हो, क्योंकि उस तरीके से इस्तेमाल किए बगैर आपको फ़ायदा हासिल नहीं होगा। अब इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून फुल भर के सौंफ ऐड कर दिया है। सौंफ को भी आपने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, आँच बिल्कुल धीमी रखनी है, चीज़ों को जलाना नहीं है। और अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून कलौंजी है और अभी जो चीज़ें और ऐड होंगी वो भी आप देख लें और हल्की आंच पे इसको रोस्ट करते जाएं। जिन लोगों का वज़न 70 से 90 किलो तक हो चुका है और वज़न कम नहीं हो रहा किसी सूरत में भी, तो आपने मेरी ये दोनों रेमेडीज़ को फॉलो करना है। एक तो ये आपने फक्की बनानी है और उसको किस तरह यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ, साथ ही मैं आपको एक डाइट प्लान बताऊँगी। तो आपने 1 महीना रेगुलर इसको फॉलो करना है। इंशाअल्लाह आपका वज़न बहुत जल्दी बहुत हद तक कम हो जाएगा। और साथ क्या क्या एहतियात करनी है वो भी आपने सुनना है। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून अजवाइन डाल दी है। अजवाइन को थोड़ा साफ़ कर लिया करें क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी वगैरह होती है। तो इसके अंदर जो चीज़ मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है वो है सफ़ेद ज़ीरा या काला ज़ीरा, वो आपने 1 टेबलस्पून ऐड कर देना है। मेरे पास फ़िलहाल नहीं था तो मैं मंगवा के उसको ऐड कर दूँगी बाद में। तो रेमेडी को आपके साथ शेयर करना मैंने ज़रूरी समझा क्योंकि पूरे रमज़ान में लोग बहुत ही बेहतियाती करते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं बहुत ज़्यादा, समोसे पकोड़े और चिकन भी खा रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा डीप फ्राई की हुई। तो इस वजह से वज़न बढ़ जाता है कम होने के बजाय, और ख़ास तौर पे पेट के इर्द गिर्द काफ़ी चर्बी इकट्ठी हो जाती है जो कम करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस रेमेडी को आपने लाजमी फ़ॉलो करना है, आपको इसके बड़े बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेना है और उसके बाद इसको पहले ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके आपको इसको एक फक्की की शक्ल में बना लें और इसको अब कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। हाफ़ टी स्पून आपने सुबह ले लेना है नाश्ते के बाद पानी के साथ, और पानी आपका होना चाहिए नीम गर्म और उसके अंदर लीमू मिक्स किया हुआ होना चाहिए। और हाफ़ टी स्पून आपने रात को ले लेना है खाना खाने के बाद जब आप सोने के लिए लेटें बिस्तर पे, उससे पहले आपने हाफ़ टी स्पून ले लेना है इस फक्की का, और वो भी लीमू वाले नीम गर्म पानी के साथ आपने इसको पीना है। बहुत जल्दी आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप लीमू पानी नहीं पीना चाहते तो आपने क्या करना है, इस फक्की के अंदर आपने लीमू निचोड़ देने हैं। तकरीबन कोशिश करें जितने लीमू आप डाल सकें डाल दें ज़्यादा, और 5-6 लीमू डाल दें इतनी मिकदार में, और उसको ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद इसको किसी डब्बे में भर लें, एयर टाइट जार में भर के रख लें और उसको इसी तरीके से यूज़ करें कि सादा पानी की नीम गर्म पानी होना चाहिए, ठंडे पानी के साथ आपने इसको यूज़ नहीं करना। इसके अंदर मैंने काला नमक ऐड कर दिया था, वो भी हाजमा बेहतर करता है, तो आप तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना आपने काला नमक भी इसके अंदर ऐड कर देना है। इस फक्की को आपने रेगुलर 1 महीना यूज़ करना है। 15 दिन के बाद आपने इस 3 दिन का गैप देना है, 3 दिन यूज़ नहीं करना। 3 दिन के बाद फिर दोबारा शुरू कर दें और इसको रेगुलर यूज़ करें। ये मैं आपको मिकदार दिखा रही हूँ, बस इतनी मिकदार आपने सुबह और शाम लेनी है। उसके बाद आपने थोड़ी सी मिकदार इसकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा देनी है। जिन लोगों का वज़न 70 से बहुत यानी कि 80 और 90 के दरमियान में है तो वो 1 टीस्पून लेंगे, और जिनका वज़न है 60 से 70 के दरमियान तो वो हाफ़ टी स्पून लेंगे। इसके अलावा अगर कभी खाना आपने एक्स्ट्रा खा लिया है, बदहज़मी हो गई है, तो भी आप इसकी हाफ़ टी स्पून आपने पानी के साथ ले लेना है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त इससे हाजमा हो जाता है, खाना हज़म हो जाता है, मेटाबॉलिज़्म आपका तेज़ हो जाएगा और
कॉन्स्टिपेशन और पेट का फूलना, पेट की चर्बी और इस तरह के तमाम मसाइल से आपकी जान छूट जाएगी। आपने इसको रेगुलर यूज़ करना है। साथ साथ जो एहतियात है वो ये कि आपने 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पीना है, लाजमी। पानी में आपने सुस्ती नहीं करनी, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपको थोड़ी सी गर्मी महसूस हो, क्योंकि इसके अंदर मैंने दारचीनी डाली हुई है और साथ ही इसके अंदर जो अजवाइन है तो और कलौंजी है, तो उसकी गर्मी को ख़त्म करना है। आपने पानी लाजमी 8 से 10 गिलास डेली पीना है। और वैसे भी पानी पीने से भी हमारी वेट लॉस होता है, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। डाइट प्लान की तरफ आ जाते हैं। तो डाइट प्लान में आप लोगों से 12 से 1500 कैलोरीज़ का शेयर कर रही हूँ। ये 70-80-90 किलो जिन लेडीज़ का वज़न है इसको यूज़ करें और 1 महीना रेगुलर यूज़ करें, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा उनको। साथ साथ इस फकी को भी यूज़ करना है। तो सुबह नाश्ते में 2 उबले हुए अंडे ले लें, और अगर आपने ऑमलेट लेना है तो उसमें आपने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च वगैरह डाल के ऑमलेट बना लें, और उसके बाद उसमें थोड़ी सी सब्ज़ियाँ ऐड कर लें, जैसे टमाटर, प्याज वगैरह। और बिल्कुल कम ऑयल के अंदर बनाने के बाद आपने इसको खाली खा लेना है, और साथ में 1 कप ग्रीन टी ले लें। सेकंड ऑप्शन ये है कि या तो अगर आप ये नहीं खाना चाहते तो आप दूध और से बना हुआ 1 कप दलिया ले लें, और जौ का दलिया ले लें, और साथ उसमें छोटी सी 1 चम्मच शहद की डाल लें, और साथ में एक छोटे साइज़ का एप्पल डाल के और आप ये भी ले सकते हैं। तकरीबन 300 कैलोरीज़ का ये सुबह आपका नाश्ता हो जाएगा। फिर दोपहर में आपने इस तरह करना है कि 100 ग्राम ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट ले लें, आधा कप आपने ब्राउन राइस ले लेने हैं, और साथ में आपने सैलड लेनी है जिसमें 2 अदद खीरे लाजमी होने चाहिए। और इसके अलावा ये नहीं लेना चाहते हो तो आप ग्रिल्ड फ़िश भी ले सकते हैं। सब्जियों की सलाद और गंदम की बारीक छोटी सी रोटी बगैर घी की, वो भी आप साथ ले सकते हैं। तकरीबन 350 से 400 कैलोरीज़ का आपका दोपहर का खाना हो जाएगा। इवनिंग स्नैक्स में आपने या तो मुट्ठी भर बादाम 15 ग्राम्स ले लेने हैं, थोड़ी सी बनते हैं, या तो वो ले लें। 1 कप ग्रीन टी ले लें, और अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो फिर आपने 1 कप लो फैट दही ले लेना है। उसके अंदर 1 चम्मच चिया सीड्स मिक्स कर देने हैं, और उसको आपने खा लेना है। और अगर आप दही भी नहीं खाना चाहते तो आप कोई 1 फल खा सकते हैं। 1 फल आपने सिर्फ स्नैक्स के तौर पे खा लेना है, और 1 कप ग्रीन टी भी पी लेनी है। अब रात के खाने की तरफ आते हैं। तो 1 कप पकी हुई दाल होनी चाहिए, मूंग या मसूर की। उसके साथ छोटी सी आपने 1 चपाती ले लेनी है, और सैलड में आप 2 खीरे ले लें। तकरीबन 350 कैलोरीज़ का आपका ये रात का खाना हो जाएगा। अगर आप ये नहीं खाना चाहते तो आप 1 कप रात के खाने में आप 1 कप दाल ले लें, पकी हुई दाल मूंग या मसूर की। साथ में आपने हाफ़ कप राइस ले लेने, ब्राउन राइस, और साथ में 2 अदद आप खीरे ले लें। और ये जो डाइट प्लान है ये तकरीबन 1200 से 1500 कैलोरीज़ पर मुश्तमिल है, जो वज़न कम करने के लिए बहुत ही मुनासिब है। लेकिन साथ में लाजमी आपने 8 से 10 गिलास पानी पीना है, आधा घंटा रोज़ाना वॉक करनी है, या आपने एक्सरसाइज करनी है। हफ्ते में 3 से 4 बार लाजमी आपने एक्सरसाइज करनी है। और प्रॉपर नींद लें, 7 से 9 घंटे की आपकी मेयारी नींद होनी चाहिए, ताकि आपका वज़न कम करने में भी ये हेल्पफुल होती है, प्रॉपर नींद का लेना। इस डाइट प्लान में प्रोटीन शामिल है, जिससे मसल्स भी सेहतमंद रहते हैं। 70 से 90 किलो की ख़वातीन या मर्द हज़रात इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें जानना ज़रूरी है। हामला ख़वातीन इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करेंगी, और जिनका वज़न 50 किलो से कम है उनके लिए ये डाइट प्लान कम कैलोरीज़ का हो सकता है। वर्कआउट करने वाले अफराद, जैसे कि वो जिम में वर्कआउट करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए भी इस डाइट प्लान में प्रोटीन बढ़ाने की ज़रूरत है। ये डाइट प्लान मतवाज़न और हल्का और सादा है, जो ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा देगा, सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है। साथ साथ आपने फक्की भी लाजिम इस्तेमाल करनी है, इसका भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो जो लोग अपना वज़न बढ़ा चुके हैं रमज़ान शरीफ में बेहतियाती करके, तो वो लाजमी इस फकी को, इस डाइट प्लान को फॉलो करें, 1 महीना रेगुलर करें। उसके बाद मुझे आकर कमेंट्स में बताएं उनको इससे कितना फ़ायदा हासिल हुआ, ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो। खाने को खूब चबा चबा कर खाएँ, और भूख छोड़ कर आपने खाना है। तली हुई चीज़ों से और जंक फूड से आपने बिल्कुल परहेज़ करना है। फास्ट फूड से भी आपने बिल्कुल परहेज़ करना है। हफ्ते में 1 दफ़ा आप चीट मील ले सकते हैं, यानी कि आप बाहर का कोई एक खाना हफ्ते में 1 दफ़ा खा सकते हैं, वो भी भूख रोक कर, ये नहीं कि फुल पेट भर लें उससे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। डाइट प्लान को फॉलो करें और अपना वेट मेरे साथ शेयर करें। तो मिलते हैं किस नई वीडियो में किस नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।